हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं बड़ा खुश हूँ दोबारा वीडियोस जो है वो अपलोड करने के लिए कि भाई दोबारा मैं यूट्यूब पे जुड़ रहा हूँ बच्चों के साथ एज ए मेंटोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए लास्ट क्लास में जो हमने करा था वो पार्शियल फ्रैक्शन करा था। अगर जिसको नहीं पता हो तो मेरी पुरानी वीडियोस जो है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो चेक कर सकते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा है आइलेट और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब मैं आइलेट रूल सिखाऊंगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखाऊंगा। बट जस्ट मेक इट क्लियर कि मैं अभी जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की क्लासेस ले रहा हूं वो सिर्फ रूल समझा रहा हूं। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो कि एनसीईआरटी या अदर क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिलहाल रूल आपको क्लियर कर रहा हूं। जब रूल क्लियर हो जाएंगे तो मैं जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए, बाय पार्ट से पहले समझने से हमें ये देखना है कि जब हम डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव में क्या होता था। एक फंक्शन मुझे गिवन होता था जिसको डेरिवेट करते थे, लेकिन वो फंक्शन दो अलग फंक्शंस का, दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट होता था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक रूल लगाते थे जिसको हम कहते थे प्रोडक्ट रूल। थोड़ा मैं रिमाइंड करा रहा हूं। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, किसी फंक्शन को आप मान लेते थे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को मान लेते थे सेकंड, और डेरिवेट करते हुए एक सिंपल सा रूल होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। आई होप आपको ये याद होगा जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है। और अगर याद ना भी हो तो फिलहाल ये समझिए कि मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें ये पॉइंट भी क्लियर करूंगा जरूर आपके लिए। बट फिलहाल टॉपिक इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन पर ही फोकस करेंगे। अब ये देखिए, डेरिवेटिव के बाद जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन विच इज एंटी डेरिवेटिव, यहां पर अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो जाए u इंटू वी विद द dx, विद रिस्पेक्ट टू dx कह लीजिए, तो अब आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या किसी भी फंक्शन को सेकंड नहीं मान सकते। जिस बच्चे को पता हो तो वो ये बात समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 में जब आप डेरिवेटिव करते थे तो टेक एनी पार्ट एज अ फर्स्ट, तो अल्टीमेटली दूसरा सेकंड हो जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां इसके लिए आपको लगाना पड़ता है एक रूल जिसको कहते हैं आइलेट रूल। ना मैं अपनी मर्जी से ना आप अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट नहीं मान सकते, उसके लिए आइलेट रूल लगता है। और हमें देखना पड़ता है कि ये 5 शब्द आपके बाय पार्ट को डिफाइन करते हैं कि कैसे फर्स्ट आएगा और कैसे सेकंड आएगा। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक चलते हुए, सबसे पहला आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो एंड ई फॉर एक्सपोनेंट। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जब आपका फंक्शन ऐसा आता है, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स। ये देखिए, ये आपका एक पर्टिकुलर एक सेपरेट चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये आता है तो इट विल बी डेफिनेटली बी द फर्स्ट पार्ट। फिर आता है लॉग, लॉग तो आपको पता ही है, लॉग इज लॉग ओनली, लॉगरिथम। एलजेब्रा, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, ऐसी कोई पॉलिनोमियल टर्म होती है तो उसको हम एलजेब्रा कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपका सिंपल ट्रिगो आएगा, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स एटसेट्रा, जो आपने 10th क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इनवर्स आपने 12th में शुरू किया, लेकिन 10th और 11th में आपने ट्रिगो पढ़ा है। और लास्ट जो एक्सपोनेंट होते हैं वो तो सिर्फ एक ही चीज है, e टू द पावर x। लेफ्ट से राइट पे चलते हुए जो सबसे पहला आएगा फंक्शन, दो में से जो सबसे पहला आएगा, यानी कि जो इस रेस में पहले आएगा, लेफ्ट से राइट भागेंगे, u और v दोनों लेफ्ट से राइट पर भागेंगे, और जो इस रेस में पहले आ जाएगा वही आपका बन जाएगा फर्स्ट पार्ट। अल्टीमेटली जो बचा हुआ होगा वो सेकंड पार्ट हो जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, उदाहरण के तौर पे लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है x sin x dx, तो ये जो मेरा x है इसको कहते हैं हम, दिस इज एल्जेब्रिक, और साइन क्या है, ट्रिगो। अब दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं, दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं, x और साइन x। देखिए x इनवर्स लॉग एक्सपोनेंशियल, जबकि साइन इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, दिस इज एल्जेब्रिक। तो x जीत गया, x पहुंच गया पहले, जबकि साइन पहुंचा बाद में, लेफ्ट से राइट चलते हुए। तो x ही मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, x मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, और साइन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट। होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो रहा होगा कि जब मैं लेफ्ट से राइट पे चलूंगा, दोनों फंक्शन को ऑब्जर्व करते हुए, जो फंक्शन सबसे पहला आ जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, और जो सबसे बाद में होगा, उसके बाद में होगा, वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट और सेकंड चुन लूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, जिसको पता हो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही रूल है ये। जिसको नहीं पता हो नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा, ठीक है जी, या पॉज करके। अब देखिए, सपोज करिए मेरा u जो है वो फर्स्ट पार्ट हो गया, और v जो है वो सेकंड पार्ट हो गया। उस रूल को फॉलो करते हुए u फर्स्ट हो गया, v सेकंड हो गया। u और v क्या है बेटा, अभी मैंने वो मेंशन नहीं किया है, अभी खाली रूल बता रहा हूं। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिसको फर्स्ट माना उसे टच नहीं करना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और ये दोनों प्रोडक्ट में रहेंगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसे फर्स्ट माना था उसका डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि ये वाली वैल्यू दोबारा लिखी जाएगी, और जो भी दोनों का प्रोडक्ट होगा उसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज दी रूल, ये है आपका रूल बच्चों। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये आपका रूल आ गया। लेकिन जब तक मैथ्स में आपको एक एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक मैथ्स क्लियर नहीं होता है ना, खाली फॉर्मूला समझने से या फॉर्मूला देखने से नहीं होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, और देखिए एग्जाम्पल आपका i बराबर, i मतलब इंटीग्रेशन, x sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, x sin x dx। तो फिर से वो देखिए, जब मैं आइलेट रूल लगाऊंगा तो कौन पहले जीतेगा, एल्जेब्रिक यानी कि x, उसके बाद कौन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन। तो अल्टीमेटली इस रूल से मेरा x हो गया फर्स्ट पार्ट, साइन हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। अब रूल लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इसे टच नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये जो रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसका भी इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, होप आपको पता होगा कि साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस। जिसको नहीं पता वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखेगा, उसके अंदर मैंने फॉर्मूले बेसिक लिख रखे हैं। माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू कॉस एक्स इज सिंपली कॉस एक्स, वन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे, द नंबर एज इट इज, एज इट वॉज। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आखिरी बचा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स,
माइनस साइन एक्स मत कर देना, साइन एक्स, क्योंकि बच्चे डेरिवेटिव का कंफ्यूजन कर लेते हैं यहां पर कभी कभी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्या मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन उठाया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठाया है। कब करेंगे मुश्किल क्वेश्चन? पहले आइलेट रूल समझ लो, पहले मैं सारे रूल समझा दूं, देन वी विल डिस्कस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना जी, जिसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं रूल समझा रहा हूं, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर से रूल फॉलो होगा आइलेट। देखिए एक्स स्क्वायर लॉग, लॉग तो ये रहा, लॉग जीत गया भाई, क्योंकि अलजेब्रा उसके बाद है। ये देखिए इसको 2 पोजीशन पे आना है और इसको 3 पोजीशन पे आना है, यानी कि ये पहले आ रहा है। तो लॉग फर्स्ट पार्ट, जबकि एक्स स्क्वायर विल बी द सेकेंड पार्ट। क्लियर है? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं ये रूल लगाए बिना आपको सीधा कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सीधा कराऊं, मतलब रूल तो लगेगा बट रूल में इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। हम इस वाले स्टेप को स्किप करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट इसको पुट करेंगे फॉर्मूले को। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी गुड, 1 बाय एक्स। एक्स स्क्वायर का बेटा ये वैल्यू रिपीट होती है, ये जो भी आपने यहां लिखा है, जो भी आपने इंटीग्रेशन किया है बेटा, यही यहां पर रिपीट होता है। नाउ आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स, एक एक्स से खत्म तो एक्स स्क्वायर बचा और 1/3 बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा खाली एक्स स्क्वायर dx। बस इसको और इंटीग्रेट करना है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहां पर एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई थिंक सबको पता होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं एक्स की पावर n dx का, तो आंसर क्या होता है? एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है जी, क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूं? आंसर तो आ चुका है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे। लॉग एक्स माइनस 1/3 इंटू 1/3 1/9, दिस इज योर आंसर। होप आज की वीडियो से आपको आइलेट रूल थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और यही मेरा पर्पस था आज की वीडियो का। आज की वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी कि मैंने ये क्वेश्चन करा दिया हल्का फुल्का सा और ये एग्जाम में आएगा, नहीं, ये तो एमसीक्यू में आ सकता है। बड़े बड़े क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, बट अभी जो इनिशियल वीडियोस चल रही हैं वो सिर्फ वीडियो चल रही हैं रूल समझाने के लिए। कभी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन समझाया, कभी मैंने सब्स्टिट्यूशन समझाया, तो अभी हमारी वीडियोस क्या चल रही हैं? सिर्फ रूल समझाने के लिए। वंस वी हैव क्लियर्ड द रूल्स, देन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एज वेल एज एक्स्ट्रा, जो है ना, हायर ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको कुछ भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरी मुझसे समझनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस बिना रुके आप तक पहुंचे और मोटिवेशन भी मिले मुझे। होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।